हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आज हम रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट 2016 से जुड़े हुए कुछ अहम बातों के ऊपर बात करने वाले हैं। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट 2016 से लेकर काफी क्यूरोसिटी है अमंग द रियल एस्टेट एजेंट्स, प्रमोटर्स एंड अलॉटीज, मतलब जो बेसिकली मार्केट से या रियल एस्टेट प्रमोटर्स या रियल एस्टेट एजेंट्स के थ्रू किसी प्लॉट या अपार्टमेंट बिल्डिंग को खरीदते हैं या बेचते हैं। दे आर कॉल्ड एज अलॉटीज। अब दो तरीके से इस एक्ट की स्टडी क्रूशियल है। फर्स्ट, ये जो हार्डकोर नॉलेज लेना चाहते हैं रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट 2016 के बारे में। दूसरी वो कैटेगरी होती है जो बेसिकली रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट 2016 से जुड़ी हुई एग्जाम्स देना चाहते हैं। और थर्ड, रिसेंटली महारेरा रियल एस्टेट से जुड़ी हुई जो एग्जाम्स को फेस कर रहे हैं। तो इन तीनों कैटेगरी ऑफ ऑडियंस को ध्यान में रखते हुए एक पहल प्रो कैपिटलिस्ट टीम कर रहा है, जस्ट टू शेयर विथ यू the knowledge in relation to the Real Estate Regulation and Development Act 2016. Now, इस संपूर्ण सीरीज का उद्देश्य या इस वीडियो का उद्देश्य कंप्लीटली आपसे रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट 2016 के बारे में बात करना है। साथ ही आप कहीं पर भी अपनी रियल एस्टेट एग्जाम्स, महारेरा के एग्जाम्स में कहीं भी कोई डिफिकल्टी फेस कर रहे हैं तो डेफिनेटली फील फ्री टू कनेक्ट अराउंड दैट। ऑब्जेक्टिव ये भी है कि आप किस तरह से रियल एस्टेट हैंडबुक, महारेरा की रियल एस्टेट हैंडबुक को क्विकली रिवाइज कर सकें और साथ में एमसीक्यूज अटेम्प्ट कर सकें। तो इस वीडियो के अंदर हम क्विकली महारेरा एस्टेट हैंडबुक को रिवाइज करेंगे, चैप्टर वाइज चैप्टर, हर दिन एक चैप्टर, और साथ में कुछ एमसीक्यूज फोकस करेंगे इस कंप्लीट एनालिसिस को लेकर। तो मैं स्टार्ट करती हूँ सबसे पहले रियल एस्टेट रेगुलेशन डेवलपमेंट एक्ट 2016, जो कि 25 मार्च 2016 को इन फंक्शन में आया, मीन्स इनेक्टमेंट में आया बाय द पार्लियामेंट इन द 67th ईयर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया एज फॉलोज, राइट। तो रियल एस्टेट रेगुलेशन एक्ट क्या है? रियल एस्टेट रेगुलेशन एक्ट इंपॉर्टेंटली दो चीजों के लिए बना है। फर्स्ट, रेगुलेट करना। किसको रेगुलेट करना? रियल एस्टेट सेक्टर को रेगुलेट करना, और उससे जुड़े हुई पार्टीज को लेकर, मतलब प्रमोटर्स, रियल एस्टेट एजेंट्स एंड अलॉटीज, सो उनके लिए कायदे कानून बेसिकली रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट लेके आया 2016 में। नाउ तो ये एक एक्ट एस्टेब्लिश्ड हुआ है रेगुलेट करने के लिए रियल एस्टेट सेक्टर को, एंड एट द सेम टाइम प्रमोट करने के लिए। तो रेगुलेशन एंड प्रमोशन विल गो हैंड इन हैंड, right, with regard to the real estate sector. Apart from that, it also makes sure, and the objective is very clear, कि objective is to make sure, to ensure basically the sale of plot, apartment or building as the case may be, or the sale of a real estate project, मतलब plot, apartment, building और real estate project as per the real estate regulation act को कवर करता है। और इनका सेल या परचेस या कोई भी ट्रांजैक्शन इनसे जब जुड़ा हुआ हो रहा है, सो वो इफिशिएंट और ट्रांसपेरेंट मैनर में हो, ताकि जो कंज्यूमर्स हैं रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़े हुए, उनका इंटरेस्ट प्रोटेक्टेड रहे। और एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम रियल एस्टेट रेगुलेशन अथॉरिटी का ऑब्जेक्टिव है कि यहाँ कंज्यूमर को एंड टू एंड सोल्यूशन मिले, राइट फ्रॉम एक्वायरिंग और बाइंग अ प्रॉपर्टी, प्लॉट, अपार्टमेंट और बिल्डिंग से लेकर स्पीडी डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म। तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव एक्ट का ना सिर्फ रेगुलेशन और प्रमोशन को लेकर है या सेल से रिलेटेड है प्लॉट, अपार्टमेंट या बिल्डिंग को, बट एक रिड्रेसल मैकेनिज्म भी सेटअप करना है, जिसके थ्रू एक कोई भी डिस्प्यूट अगर इन पार्टीज के बीच में होता है तो वो अप्रोप्रिएट मैनर में, स्पीडी मैनर में सुनवाई हो उसकी, और उसके रिगार्ड में डिसीजन, डायरेक्शंस और ऑर्डर एज द केस में भी रियल एस्टेट रेगुलेशन अथॉरिटी, एडजुडिंग ऑफिसर समय समय पर देते रहे। तो ये एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन हुआ रियल एस्टेट रेगुलेशन डेवलपमेंट एक्ट 2016 का। अब हम बात करते हैं सेकेंड एस्पेक्ट की, जिस रिगार्ड में हमने ये वीडियो डिफाइन किया है। महारेरा एग्जाम को लेकर काफी सारे कंफ्यूजन्स हैं और काफी सारे मिथ है कि इस मॉड्यूल या इस हैंडबुक को रिवाइज कैसे किया जाए। तो ऑब्जेक्टिव है कि हम क्विकली इस महारेरा के हैंडबुक को रिवाइज करें। फ्रीली अवेलेबल है, ये कॉपीराइट का सिर्फ उन्हीं का है, महारेरा रियल एस्टेट अथॉरिटी का, विद रिगार्ड टू द मटेरियल। आई एम जस्ट एन इंस्ट्रूमेंट शेयरिंग हियर दैट
what can be the easiest way or simplest way of going through. तो गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने एस्टेब्लिश किया महारेरा कब? 8 ऑफ मार्च 2017 को। कहाँ से हम इसकी जेनेसिस लेके आ रहे हैं? बेसिकली रेरा एक्ट से, राइट? सो रेरा एक्ट 2016 से, और यहाँ से आप आइडेंटिफाई करोगे जस्ट फॉर द सेक ऑफ रेगुलेटिंग एंड प्रमोटिंग द रियल एस्टेट सेक्टर। अब महारेरा was also made the regulatory authority for Daman and Diu, दादर एंड नागर हवेली। डन। जब हम गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के बारे में बात करते हैं तो उनको रूल्स बनाने की अथॉरिटी है विथ रिगार्ड टू महारेरा, राइट? और उन्होंने इस तरह से कुछ 5 डिफरेंट तरह के रूल्स बनाए हैं। साथ ही रूल्स के साथ में कुछ रेगुलेशंस भी बनाए हैं, जो कुछ 3 रेगुलेशंस यहाँ पर रिफ्लेक्टेड है। अब बात आती है इस चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 3 के अंदर, की पिलर्स ऑफ महारेरा। महारेरा किन 5 आधार स्तंभों पर टिका हुआ है? अगर हम बात करें तो 5 traits of Maharera functioning, right? So the first is transparency, second is accountability, financial discipline, citizen centricity and compliance। ये आपको 5 टर्म्स ऐसे की ऐसी याद करनी है। What are the 5 key pillars of Maharera, right? अब हम बात करते हैं ट्रांसपेरेंसी की। ट्रांसपेरेंसी में बहुत सारी आउटलाइंस गाइडलाइंस दी हुई है और बहुत सारे एस्पेक्ट्स दिए हुए हैं, जहां हो सकता है कि आप उसको क्विकली रिकॉल न कर पाए। तो उस सिचुएशन से बचने के लिए ट्रांसपेरेंसी बेसिकली क्या? पारदर्शिता मीन्स 100% वाइट एंड वाइट, 100% ब्लैक एंड वाइट। सो ट्रांसपेरेंसी विथ रिगार्ड टू व्हाट? एवरी इंफॉर्मेशन, एवरी ट्रांजैक्शन जो हर सिटीजन को, जो उस प्रोजेक्ट में या उस प्लॉट में या उस अपार्टमेंट में इंटरेस्टेड है, उसको पता होनी चाहिए। वो सब इंफॉर्मेशन आप उनको ट्रांसपेरेंटली प्रोवाइड फॉर कर रहे हो। इट्स अवेलेबल ऑनलाइन फॉर सिटीजन्स, इंक्लूडिंग क्या क्या, राइट? सो हर प्रोजेक्ट का जो महारेरा के अंदर रजिस्टर्ड है, उससे रिलेटेड डिटेल्स ऑनलाइन अवेलेबल है हर सिटीजन को, नो मैटर व्हाट, बिकॉज द एक्ट इज डिजाइन टू सेव, टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द कंज्यूमर्स, एंड द कंज्यूमर इज व्हाट we all know around it, right? So consumer as per the Maharera, right? Real estate project as per Maharera, and the plot, apartment or building again डिफाइंड इन द महारेरा एक्ट। तो हम एक्ट को अलग से पढ़ेंगे। ट्रांसपेरेंसी की जब हम बात करते हैं तो ट्रांसपेरेंसी में क्या क्या डिटेल्स रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट से रिलेटेड आपको देनी है ऑनलाइन सिटीजन्स को, राइट? और ये डेफिनेटली महारेरा की साइट पे आपके प्रोजेक्ट से रिलेटेड डिटेल्स आपको अपलोड करनी होगी। अब कोई भी बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट होती है तो क्या होता है? उसका प्लान्स, राइट? अब वो प्लान्स क्या अप्रूव्ड है, राइट? कितनी बिल्डिंग्स की विंग्स हैं, क्या किस तरह से कंस्ट्रक्शन होना है, सैंक्शन नंबर क्या है, स्टेज वाइज कंप्लीशन शेड्यूल क्या है, राइट? कवर्ड पार्किंग कितनी रहेगी, गैरेजेस कितने रहेंगे। अब गैरेजेस भी क्या होता है ये भी डिफाइन किया हुआ है रियल एस्टेट रेगुलेशन एक्ट में। अपार्ट फ्रॉम दैट जो भी एडवर्टाइजमेंट है इस इन सब प्रोस्पेक्ट से प्रोजेक्ट से रिलेटेड वो भी डिस्क्लोज करेंगे कंप्लीट इंफॉर्मेशन। इसके अलावा ट्रांसपेरेंसी with regard to that at least 2/3 of the allottees for any major addition or deletion or alteration कुछ भी हुआ है, डेवलपर ने उनकी 2/3 की कंसेंट ले ली है। तो ये ट्रांसपेरेंसी रखनी है with regard to the project, with regard to every small aspect in relation to the project, right? That is first aspect. Second is accountability. अब accountable कौन? accountable वो ऑफिसर, वो कंपनी और हर उस कंपनी का हर वो ऑफिसर जो रियल एस्टेट सेक्टर को बिलोंग करता है, राइट? तो ऑब्जेक्टिव अगेन टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर, सॉरी, टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द कस्टमर्स। रियल एस्टेट सेक्टर से रिलेटेड जो भी कंपनीज हैं, जो भी ऑफिसर्स हैं, वो अकाउंटेबल हैं, मतलब वो रिस्पॉन्सिबल है बेसिकली हर वो एक्शन के लिए, हर वो एक्ट के लिए जिससे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किसी भी कस्टमर का इंटरेस्ट, उसका बेनिफिट अफेक्ट हो रहा है। तो एवरी ऑफिसर ऑफ द कंपनी हु वाज इन चार्ज और वाज रिस्पॉन्सिबल, राइट? सिमिलरली every person who is associated here under being the director, manager, secretary or any other officer of the company, right, is accountable, is responsible for each of the stakeholder including the promoter, allottees, agent, right? और अगर कोई भी कॉन्ट्रावेंशन होता है, कोई भी ब्रीच ऑफ कंडीशन, ब्रीच ऑफ एक्ट होता है, तो इन ऑफिसर्स को ऑफिसर्स इन डिफॉल्ट मान लिया जाएगा, विल बी डीम्ड
to be guilty of misconduct, right? So that is one thing. Third important aspect is financial discipline. अब financial discipline क्या? फाइनेंशियल डिसिप्लिन में बताया गया है कि ये थर्ड पिलर महारेरा का बोलता है कि ऑब्जेक्टिव फाइनेंशियल डिसिप्लिन का है कि किसी भी तरह का फंड का डाइवर्जन ना हो, और इसके लिए समय समय पर प्रॉपर ऑडिट की व्यवस्था हर प्रोजेक्ट के लिए जमाई गई, राइट? सो द एक्ट स्ट्राइव्स टू इंश्योर ग्रेटर फाइनेंशियल डिसिप्लिन इन द रियल एस्टेट सेक्टर. अब इसके लिए 2 3 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं और वो कुछ इस तरह से हैं. फर्स्ट, कि अगर प्रमोटर 10% से ज्यादा का अमाउंट, पहली बात तो वो एक्सेप्ट कर ही नहीं सकता, राइट? सो प्रमोटर शैल नॉट एक्सेप्ट मोर देन 10% ऑफ द कॉस्ट ऑफ द अपार्टमेंट बिल्डिंग और एज द केस में बी, राइट? अगर वो उससे ज्यादा करता है then he should have to deposit that amount in a separate bank account, right? So a promoter shall not accept more than 10% of the cost of the apartment, as the case may be, as an advance payment or an application fee. Second आया है 70% का रिक्वायरमेंट. कोई भी रियल एस्टेट प्रोजेक्ट से रिलेटेड अगर अमाउंट है तो वो 70% ऑफ द अमाउंट रियलाइज्ड, मतलब जो भी रियल एस्टेट प्रोजेक्ट से रिलेटेड अमाउंट होता है, जो 70% ऑफ द अमाउंट रियलाइज है, उनको टाइम टू टाइम को उसको डिपॉजिट करना होगा सेपरेट बैंक अकाउंट में, राइट? और उससे रिलेटेड प्रॉपर शेड्यूल्स बैंक्स में मेंटेन करने पड़ेंगे कि कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन कितना हुआ, लैंड कॉस्ट कितना हुआ, और जो अमाउंट उनको मिला है उस प्रोजेक्ट से वो केवल वो उस प्रोजेक्ट के कंस्ट्रक्शन या उसके डेवलपमेंट के लिए ही यूज करना होगा. अगर वो विड्रॉ करते हैं कुछ अमाउंट तो उनको सर्टिफाइड कॉपी लेनी होगी इंजीनियर्स की, सीए की और आर्किटेक्चर की, तीनों की. So shall be certified by engineer, architect and a chartered accountant in practice. Okay. Now, what's other important point? अगर दूसरे एस्पेक्ट्स के बारे में बात करें तो 6 महीने के अंदर ऑडिट करना कंप्लीटली इंपॉर्टेंट है, क्रूशियल है. और ऑडिट करने के बाद में ऐसा नहीं कि बैठ जाना है, आपको सबमिट करनी है महारेरा को रिपोर्ट. आपको अगर आपने कंप्लायंस नहीं किया तो उस केस के अंदर महारेरा के पास में अथॉरिटी है कि वो आपके बैंक अकाउंट फ्रीज कर सकते हैं और स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल पेनल्टीज अभी आपके ऊपर इंपोज कर सकते हैं. फोर्थ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इज कस्टमर सेंट्रिक. कस्टमर सेंट्रिक ये पिलर बोलता है कि अल्टीमेटली ये एक्ट का डिजाइन हुआ है अलॉटीज के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए. अब जब कस्टमर सेंट्रिसिटी के बारे में बात आती है तो ऐसा कोई भी कदम प्रमोटर नहीं ले सकता जिससे जाने या अनजाने में किसी भी अलॉटी का इंटरेस्ट डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सफर हो रहा है. मतलब प्रमोटर अपनी मर्जी से कोई एडिशन नहीं कर सकता, कोई अल्टरेशन नहीं कर सकता सेंक्शन प्लान के अंदर, लेआउट प्लान के अंदर, स्पेसिफिकेशन के अंदर, जब तक उस प्रमोटर को अलॉटीज, मतलब 2/3 ऑफ द अलॉटीज का प्रीवियस कंसेंट नहीं मिलता. मतलब अल्टरेशन करने से पहले कंसेंट, प्रीवियस कंसेंट, इट्स नॉट कंसेंट आफ्टर अल्टरेशन. Okay. At the same point, if the promoter fails to complete or unable to give the possession, तो उस केस में क्या होगा, उनको डिफॉल्ट पीरियड के लिए इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा फॉर एवरी मंथ ऑफ डिले, राइट? एंड एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम प्रमोटर टू इनेबल फॉर्मेशन ऑफ अ लीगल एंटिटी. ये काफी सारे लोगों को पता नहीं होता है कि जब अगर मान लीजिए किसी बिल्डिंग का या विंग का 51% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ फ्लैट्स वगैरह जो है उसमें से मतलब उस टोटल 100 में से अगर 51% या उससे ज्यादा की बुकिंग हो गई तो उस केस में प्रमोटर विल इनेबल द फॉर्मेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी या फेडरेशन या एसोसिएशन 3 महीने के अंदर. ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था इसके अंदर. अपार्ट फ्रॉम दैट प्रमोटर को रजिस्टर्ड कन्वेंस डीड एग्जीक्यूट करनी पड़ेगी अलॉटी के फेवर में 3 महीने के अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट. ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट क्या होता है, अगेन यू हैव टू रेफर द एक्ट फॉर दैट. फिफ्थ पिलर है कंप्लायंस का. कंप्लायंस विद रिगार्ड टू व्हाट, मतलब आपने स्टार्ट किया यहां से समझना इसको कि ट्रांसपेरेंसी रखनी है, अकाउंटेबिलिटी रखनी है, फाइनेंशियल डिसिप्लिन रखना है, सिटीजन सेंट्रिक रखना है, बट कंप्लायंस भी इक्वली इंपॉर्टेंट है. अभी कंप्लायंस किस रिगार्ड में, आपके प्रोजेक्ट के रिगार्ड में. कंप्लायंस किस रिगार्ड में, प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो डिस्क्लोजर्स हैं उस रिगार्ड में. कंप्लायंस किस रिगार्ड में, जहां जहां पर महारेरा ने या रेरा ने कोई कंडीशंस आपके लिए रखी है उन सबका कंप्लायंस. सो ऑल द बेसिक अप्रूवल्स शुड बी टेकन बिफोर रेरा रजिस्ट्रेशन, और ये अप्रूवल शुड बी पब्लिकली डिस्क्लोज इन द पब्लिक फोरम. ब्रोकर्स, सब ब्रोकर्स, एजेंट, सबका रजिस्ट्रेशन इंपॉर्टेंट है. प्रोजेक्ट का रजिस्ट्रेशन इक्वली इंपॉर्टेंट है. सिमिलरली अगर कंप्लायंस की बात की जाए तो अगर डिफरेंट फेजेस में या
अगर कोई सिंगल प्रोजेक्ट कंप्लीट हो रहा है तो उसके लिए सेपरेट रजिस्ट्रेशन इंपॉर्टेंट है हर फेज का, मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन होना है एग्जिस्टिंग और न्यू प्रोजेक्ट्स का, जो भी प्रपोज्ड फैसिलिटीज है, प्रोफॉर्मा अलॉटमेंट लेटर है, एग्रीमेंट फॉर सेल है, कन्वेंस डीड है, इनसे रिलेटेड जो भी कंप्लायंसेस हैं समय समय पर वो आपको करने हैं। एनुअल ऑडिट करवाना है आपको प्रोजेक्ट का। तो ये मोटा मोटी कंप्लायंस किस पे बैठता है? प्रमोटर पे बैठता है। कंप्लायंस किस पे बैठता है? रेरा एजेंट्स पर, रियल एस्टेट एजेंट्स पे बैठता है। और कुछ छोटा मोटा सा कंप्लायंस अलॉटीज पर बैठता है। ठीक है, सो ये कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग हुई चैप्टर नंबर 3 की। अब हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 3 से रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में। सो मैं एक क्विक रिकैप लूंगी चैप्टर नंबर 3 से जुड़े हुए महारेरा रियल एस्टेट एजेंट हैंडबुक में जो कंटेंट हमने डिस्कस किया है उससे रिलेटेड पोटेंशियल क्वेश्चंस कभी जो कहाँ से फ्रेम किए जा सकते हैं या आ सकते हैं, ये मैंने खुद ने ही फ्रेम किए हैं और आपसे मैं यहाँ शेयर करना चाहूंगी, जस्ट फॉर द सेक ऑफ योर लर्निंग अंडरस्टैंडिंग, so that you can give your Maharera exams effectively. So, when was Maharera established by the government of Maharashtra? There are 4 options, so you have to pick up the right one, right? So, any guess? So, the answer is March 8, 2017. Next question is, which regions besides Maharashtra fall under Maharera's jurisdiction? हमने सेक्शन चैप्टर 3 की स्टडी करते हुए ही सेकंड या थर्ड लाइन में आइडेंटिफाई किया था. If you can guess it right, just post your answer in the comment box. For every question you are looking ahead or checking here. So the answer is Daman and Diu and Dadra and Nagar Haveli, right? Which of the following is not part of the Maharashtra Real Estate Rules 2017? किस ऑप्शन या इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो महाराष्ट्र रियल एस्टेट रूल्स 2017 का पार्ट नहीं है? एनी गेस? ओके, Real Estate Appellate Tribunal Regulations. What is the primary objective of Maharera? महारेरा का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट को रेगुलेट करना, टूरिज्म को प्रमोट करना, ट्रांसफॉर्मिंग द रियल एस्टेट सेक्टर विद ट्रांसपेरेंसी, या फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करना रियल एस्टेट सेक्टर में? सो व्हाट इज द राइट आंसर? I think you got it right. What percentage of the project funds must be deposited in a separate bank account by the promoter? 50%, 60%, 70%, 80%? इस केस में आंसर काफी इजी हो जाता है क्योंकि हमने 70% का ही थॉट पढ़ा है, right? Isn't it? What is required before a promoter can accept more than 10% of the apartment cost as an advance? What is required before a promoter can accept more than 10% of the apartment cost as an advance? क्या required है अगर आपको 10% से ज्यादा अपार्टमेंट कॉस्ट का अगर एडवांस के तौर पे लेना है? अप्रूवल फ्रॉम महारेरा, रिटर्न अग्रीमेंट, कंप्लीशन सर्टिफिकेट, या रेरा रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट? थिंक and do comment in the comment box. What is the right answer? Okay, that's an agreement for sale, and that should be written one, not the oral one. How often must promoters update project information on the Maharera website? A little tricky. Audits तो annually हो रहे हैं, तो फिर प्रमोटर को ऐसी कौन सी इंफॉर्मेशन है प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो किस फ्रीक्वेंसी पे अपडेट करनी है? एनुअली, क्वार्टरली, बाय एनुअली, मंथली? एंड हियर वी गो, quarterly is the right answer. What is the penalty if the promoter fails to complete the project on time? No penalty. ये हुआ करता था किसी जमाने में, बट अब रिफंड या इंटरेस्ट फॉर एवरी मंथ ऑफ डिले या पेनल्टी इक्वल टू 25% ऑफ द कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट? सो फ्रेंड्स, ये सब क्वेश्चंस मैंने चैप्टर नंबर 3 में से ही बनाए हैं, एक्सक्लूसिवली 30 to 35 क्वेश्चंस, एंड आई बिलीव दिस विल हेल्प यू. सो गिव योर आंसर्स इन द कमेंट बॉक्स फॉर श्योर. So the correct answer is interest for every month of delay. Which of the following is a provision for transparency under Maharera? अब ये तो बड़ी बड़ी समस्या वाली बात आ गई कि कौन सा 4 ऑप्शन में से करेक्ट ऑप्शन है जो ट्रांसपेरेंसी को दर्शाता है अंडर महारेरा? यस, इंटरेस्टिंग. पब्लिक एक्सेस टू ऑल प्रोजेक्ट अप्रूवल्स. जितने भी प्रोजेक्ट अप्रूवल्स हैं वो प्रोजेक्ट अप्रूवल्स हर सिटीजन के लिए ऑनलाइन अवेलेबल है. हमने ट्रांसपेरेंसी में पढ़ा था. हु मस्ट रजिस्टर विथ महारेरा एज पर द कंप्लायंस रिक्वायरमेंट? किसे रजिस्टर करना है? गवर्नमेंट को,
गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को, डेवलपर्स को, या सिर्फ एजेंट को, या दोनों को? Correct answer, both developers and the agents. How long does a promoter have to form a legal entity for allottees after 51% of the units are being sold? Again, अगर आप एक बार इसको रिलेट कर लेंगे तो काफी इजी हो जाएगा आइडेंटिफाई करना. 1 month, 3 month, 6 months और 12 months. Yes? Any guess? Here we go. 3 months is the answer. What document must be executed by the promoter within 3 months of receiving an occupancy certificate? What document must be executed by promoter? जब भी confusion हो friends, please read the question twice. कौन सा document promoter execute करेगा within 3 months of receiving an occupancy certificate? And here we go with the conveyance deed. Which website hosts all Maharera rules and amendments? ये तो बहुत easy है. Maharera official website for sure. What happens if a developer advertises a project before RERA registration? लीजिए, रेरा रजिस्ट्रेशन के पहले इन्होंने गुस्ताखी करी कि प्रोजेक्ट के बारे में एडवर्टीजमेंट कर दिया, तो क्या हो सकता है? नो एक्शन और वार्निंग लेटर, या इमीडिएट सस्पेंशन या पेनल्टी? सरकार अपना बेनिफिट देखेगी और बोलेगी ठीक है, पेनल्टी भी दो और प्रोजेक्ट का डी रजिस्ट्रेशन भी करवाओ. What is the primary purpose of maintaining a separate project bank account? क्यों मेंटेन करना है एक सेपरेट प्रोजेक्ट बैंक अकाउंट? ताकि, क्या बहुत लॉजिकल आंसर लगता है, सोचिए. ताकि डेवलपर अपनी पर्सनल लायबिलिटी पे कर सके? नो, नॉट एट ऑल. ताकि मार्केटिंग से रिलेटेड एक्सपेंसेस उठा सके? नो, नॉट एट ऑल. देन हियर वी गो. इंश्योरिंग कंस्ट्रक्शन एंड लैंड कॉस्ट कवरेज. तो देखिए, हर क्वेश्चन का एक लॉजिकल आंसर है, राइट? व्हाट मस्ट अकम्पनी विड्रॉवल्स फ्रॉम द प्रोजेक्ट्स बैंक अकाउंट? अब मुझे पैसा निकालना है प्रोजेक्ट के बैंक अकाउंट से, तो मेरे पास में क्या होना चाहिए हाथ में जिसके बेसिस पे मैं बोलूंगी कि ठीक है, आई एम एलिजिबल और मैं जो कर रही हूँ सही कर रही हूँ, प्रोजेक्ट से रिलेटेड पैसा बैंक से मैं निकाल रही हूँ ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन प्रूफ, सर्टेन. आई थिंक मैंने आपको हिंट दे दिया. सर्टिफिकेशन बाय एन इंजीनियर, आर्किटेक्ट एंड सीए. तीनों का सर्टिफिकेट, ना कि किसी एक का. ठीक है. व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सटेंशन ग्रांटेड फॉर प्रोजेक्ट कंप्लीशन इन केस ऑफ डिले? अगर प्रोजेक्ट कंप्लीशन में कुछ डिले होता है तो कितना एक्सटेंशन मैक्सिमम लेवल पे दिया जाता है? एंड आई थिंक दैट्स अ वेरी वेल आंसर. 1 year का एक्सटेंशन मिल जाता है मैक्सिमम. व्हाट इज नॉट अ रिक्वायरमेंट फॉर रजिस्टरिंग अ प्रोजेक्ट विथ महारेरा? नॉट अ रिक्वायरमेंट. अगर आप किसी प्रोजेक्ट को महारेरा के साथ में रजिस्टर करना चाहते हैं तो क्या नहीं चाहिए? फाइनेंशियल ऑडिट रिपोर्ट, क्योंकि वो तो बाद में ही आना है, right? So it means that sanction plan, pro forma allotment letter, commencement certificate, ये सब required है if you are looking forward for registering a project with Maharera. Who benefits from the act's focus on accountability? कौन, किसके लिए beneficial है accountability पे अगर focus किया है तो? केवल प्रमोटर, केवल एजेंट, केवल डेवलपर, या सभी स्टेक होल्डर्स? What happens if a promoter provides false information to an allotee? अगर हमने गलती से भी गलत इंफॉर्मेशन अलॉटीज को दे दी तो क्या हो सकता है? हियर वी गो. फुल रिफंड विथ इंटरेस्ट. पैसा पूरा वापस दीजिए ब्याज के साथ में. व्हाट इज द पेनल्टी फॉर नॉन कंप्लायंस विथ महारेरा रेगुलेशंस? मैंने अगर नॉन कंप्लायंस किया महारेरा रेगुलेशंस के साथ में तो क्या मुझे भुगतना पड़ सकता है? क्या मुझ पे कोई पेनल्टी लगेगी? क्या मुझे छोटी मोटी नॉमिनल फीस देनी होगी, या फाइनेंशियल पेनल्टीज देकर आगे बढ़ना होगा? हाउ सून मस्ट प्रोजेक्ट अकाउंट्स बी ऑडिटेड आफ्टर द फाइनेंशियल ईयर एंड्स? दिस इज इंटरेस्टिंग. प्रोजेक्ट के अकाउंट्स कब कब ऑडिट होने हैं अगर फाइनेंशियल ईयर एंड होता है तो? एंड द आंसर इज 6 months का एक टाइम पीरियड मिलता है. फाइनेंशियल ईयर एंड होता है 31 मार्च को, तो 6 महीने का विंडो है आपके पास में कि आप प्रोजेक्ट के अकाउंट्स ऑडिट करके सबमिट कर दें.
What must developers include in advertisement? एडवर्टीजमेंट में एक डेवलपर को सामान्यतः क्या इंक्लूड करना चाहिए? प्रमोटर के कॉन्टैक्ट डिटेल, या महारेरा का वेबसाइट लिंक और रजिस्ट्रेशन नंबर, या एस्टिमेटेड प्रोजेक्ट कंप्लीशन डेट, या कॉस्ट ब्रेकडाउन ऑफ यूनिट? एंड द राइट आंसर इज वेरी लॉजिकल, जस्ट थिंक अराउंड। महारेरा वेबसाइट का लिंक और उसका रजिस्ट्रेशन नंबर। जैसे ही सिटीजन महारेरा वेबसाइट की लिंक पे जाएगा, विजिट करेगा, उसको प्रोजेक्ट से रिलेटेड कंप्लीट डिटेल्स मिल जाएगी। प्रमोटर का कॉन्टैक्ट डिटेल, एस्टिमेटेड प्रोजेक्ट कंप्लीशन डेट, कॉस्ट ब्रेकडाउन ऑफ यूनिट्स एंड सो ऑन सो फार। सो इंपॉर्टेंट इज पॉइंट नंबर बी, राइट? What actions can Maharera take for severe non-compliance? Severe non-compliance किया है आपने, खुदा न खास्ता, तो उस केस में महारेरा क्या एक्शन ले सकती है? फ्रीज योर प्रोजेक्ट बैंक अकाउंट्स, आप पैसा निकाल ही नहीं सकते, तो बी केयरफुल अराउंड दैट। व्हाट इज द की कस्टमर सेंट्रिक फीचर ऑफ महारेरा? 4 ऑप्शंस। की कस्टमर सेंट्रिक नहीं, जिसका प्राइमरी फोकस कस्टमर सेंट्रिक ही है इन चारों पॉइंट में से, वो पॉइंट आपको आइडेंटिफाई करना है। आर्बिट्ररी यूनिट कैंसिलेशन करना, या प्रमोटर्स के इंटरेस्ट को प्रमोट करना, प्रमोटिंग प्रमोटर्स इंटरेस्ट ओवर अलॉटीज इंटरेस्ट, या फास्टर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म, या रिस्ट्रिक्टिंग कस्टमर्स रिफंड। ये बड़ा छोटा सा बात लगता है। सो व्हाट कुड बी द मोस्ट effective out of this 4 as a customer centric feature? And here we go. Faster dispute resolution mechanism. What documents must a promoter submit while registering with Maharera? I think approved project plan. Yes, that's the right answer, because project के profit and loss तो बाद में आएंगे, right? इनकम टैक्स रिटर्न्स तो उनके पर्सनल हो गए, राइट? बट अप्रूव्ड प्रोजेक्ट प्लान इंपॉर्टेंट है अगर आपको महारेरा के साथ में अपना प्रोजेक्ट रजिस्टर करवाना है एज अ प्रमोटर। व्हाट इंश्योर्स ट्रस्ट इन महारेराज ऑपरेशन? भाई मुझे ट्रस्ट कैसे आएगा महारेरा के ऑपरेशंस में? ट्रांसपेरेंसी, दैट इज द की। द वे हम कहते हैं ना कि कोई भी अरेंजमेंट, कोई भी ट्रांजैक्शन, कोई भी रिलेशनशिप के अंदर ट्रांसपेरेंसी इंपॉर्टेंट, द सेम वे थिंग्स अप्लाई हियर। ट्रस्ट इन महारेरा ऑपरेशंस कब आएगा? प्रमोटर्स को, रियल एस्टेट एजेंट को, या कस्टमर्स को? जब हर ट्रांजैक्शन में ट्रांसपेरेंसी होगी। व्हाट इज द रोल ऑफ रियल एस्टेट अपीलेट ट्रिब्यूनल? रियल एस्टेट अपीलेट ट्रिब्यूनल बनाई गई है, क्यों बनाई गई है? ट्रिब्यूनल बनी ही इसलिए है कि हम डिस्प्यूट्स का स्पीडी रिजोल्यूशन हो निकल सके, राइट? विच स्टेक होल्डर मस्ट महारेरा प्रोटेक्ट? I think you all know the answer. That is C. What must the promoter deliver as per predefined timeline? Predefined timeline के हिसाब से क्या प्रमोटर्स को एडवर्टीजमेंट करने चाहिए? क्या प्रमोटर्स को प्रोजेक्ट की अपडेट्स देने चाहिए, या प्रमोटर को कस्टमर सेटिस्फेक्शन सर्वे करने चाहिए, या प्रमोटर को प्री डिफाइंड टाइमलाइन में प्रोजेक्ट कंप्लीट करके देना चाहिए, राइट? सो एवरी क्वेश्चन, एवरी आंसर गोज विद द लॉजिक, राइट? What is the maximum amount of percentage of cost of an apartment, plot or building that a promoter can accept as an advance payment without entering into a written agreement for sale? Without into a written agreement, 10%, 10% से ज्यादा करना है तो written agreement for sale होना जरूरी है, right? So that is all about the chapter number 3 of Maharera Real Estate Regulation handbook. And I believe that this quick study, quick analysis is going to help you out. Do comment in the comment box. Do subscribe the channel Pro Capitalist, and do share your feedback on this video. If you want to get more updates around Maharera Real Estate Agent Handbook revision part and MCQs part, do subscribe the channel, and looking ahead for your feedback in the comment box. Thank you so much. Keep learning. Bye.